इस टाइम आ गया हूँ गाजियाबाद वैशाली के पास में। यहाँ एक फैक्ट्री है जो कहती है कि हम डिस्पोजेबल बिजनेस लोगों के स्टार्ट करवाते हैं। लाखों कस्टमर इनसे जुड़े हुए हैं। 30 साल से ये लोग इस इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं। तो मैं बात नहीं करूंगा, मैं सीधा आपको अंदर लेके चलता हूँ और देखते हैं चल क्या रहा है, कैसा बिजनेस ये स्टार्ट करवा रहे हैं और किस इन्वेस्टमेंट में करवा रहे हैं। तो वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही यूजफुल होने वाली है। एक बार आ जाओ मेरे साथ, आप हम बात करते हैं, एक बारी कोशिश करते हैं। सर आपका पहले परिचय दे दीजिए हमारी ऑडियंस को। मैं चिराग बंसल हूँ, आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिल्ली कोरियन लैमिनेशन। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा। सर आप लोग दावा कर रहे हैं कि आप डिस्पोजेबल बिजनेस करवाते हैं, लाखों कस्टमर आपके पास हैं। हाँ। 30 साल से भी आप हैं यहाँ पे। हाँ। तो क्या ये सच्चाई है और क्या है सर डिस्पोजेबल बिजनेस जो आप करवा रहे हैं? अच्छा, डिस्पोजेबल बिजनेस बेसिकली क्या है कि डिस्पोजेबल का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। डिस्पोजेबल का मतलब है कोई भी चीज जो हमने इस्तेमाल करी और फेंक दी वो डिस्पोजेबल होती है। कोई भी चीज हमने इस्तेमाल करी और फेंक दी वो डिस्पोजेबल होती है। अब चाहे उसके अंदर हमारी पेपर प्लेट हो, चाहे उसके अंदर कोई कप हो, तो डिस्पोजेबल का मतलब होता है कोई भी यूज एंड थ्रो आइटम जो हमने यूज करके फेंक दी, इसका रिपीट यूज नहीं है। अच्छा, तो सर ये बिजनेस में कितना स्कोप है और मतलब लगता है आपको ये टिकाऊ बिजनेस है? मैं सच सच पूछूं अपनी ऑडियंस के लिए सवाल। ये बहुत अच्छा बिजनेस है क्योंकि बिजनेस में मेन चीजें डिमांड होती है और डिमांड तब आएगी जब कोई इंसान उसको बार बार इस्तेमाल करेगा। आज हम घर की कोई आइटम फ्रिज लेते हैं तो हम एक फ्रिज को 10 साल तक इस्तेमाल करते हैं, पर आज अगर किसी प्लेट में हम खाना खाते हैं डिस्पोजेबल, तो हम फेंक कर नई प्लेट खरीद लेते हैं। तो कोई भी चीज इसमें डिमांड बार बार आ रही है, वो एक अच्छा बिजनेस है। बिल्कुल। तो सर डिस्पोजेबल बिजनेस ही क्यों? हम प्लास्टिक भी कर सकते हैं सर, वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि प्लास्टिक और थर्मोकोल पहली बार तो बैन हो गया। उसके अलावा एनवायरनमेंट इतना हार्मफुल हो चुका है कि अब लोगों को अवेयरनेस आ गई है कि मेरे को प्लास्टिक और थर्मोकोल नहीं यूज करना और मुझे पेपर डिस्पोजेबल में जाना है। तो मेरे हिसाब से अब आजकल वो टाइम नहीं रहा कि हम प्लास्टिक के बर्तन में प्लास्टिक में खाएंगे। अब सब लोग हाइजीनिक हो गए, सब लोग हेल्थ के लिए ज्यादा सोच रहे हैं। तो पेपर ही फ्यूचर है। मैंने देखा है सर, हम रेडी होम पे खड़े हो जाएं, हम मैकडोनल्ड में खड़े हो जाएं, हम हल्दीराम पे खड़े हो जाएं, वहां पे कहीं ना कहीं हमें डिस्पोजेबल दिख ही जाता है। तो क्या स्कोप लगता है आपको आने वाले टाइम पर डिस्पोजेबल बिजनेस? हाँ, और मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, डेटा भी ये बोलता है कि 2020 के अंदर डिस्पोजेबल्स की जो इंडस्ट्री थी वो 9,000 करोड़ की थी और 2030 के अंदर अब इंडस्ट्री 27,000 करोड़ की जाने वाली है। तो मेरे हिसाब से तो इंडस्ट्री ग्रोइंग है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है किसी नए इंसान के लिए। तो सर ये कोई कस्टमर आपके पास नॉर्मली आया है, अब उसके बहुत सवाल रहते होंगे मन के अंदर कि मैं ये धंधा करूंगा तो मेरा पैसा ना डूब जाए, कितने लाखों की इन्वेस्टमेंट लगेगी सर, ये समझा दो एक बार आप। देखिए, इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं लगेगी। इन्वेस्टमेंट का ऐसा है कि जितना पैसा है उतना बहुत है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए तो वही बहुत है, 2 लाख रुपए तो वही बहुत है, 5 लाख है तो वही बहुत है। तो बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट का कोई फिक्स नहीं कितनी चाहिए। हमारे पास तो वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है डिस्पोजेबल के अंदर, जिसमें आप अलग अलग रेंज से काम शुरू कर सकते हो। तो सर क्या ये बिजनेस करने के लिए मेरे पास जरूरी है कि बहुत ज्यादा, जैसे आपका तो काफी बड़ी चलो ये फैक्ट्री आ गई है, तो मेरे घर पे मैं कर सकता हूँ या मेरे को अलग से शॉप लेनी पड़ेगी या मेरे को पूरी फैक्ट्री सेटअप करना पड़ेगा? देखिए, वही वाली बात है, हर इंसान का एक लेवल होता है काम शुरू करने का। तो अगर आप एक ऐसे इंसान है जो घर से ही करना है, तो आप घर के 10 बाय 10 के कमरे से और आप एक सिंगल फेस की मशीन में जाइए जो घर की बिजली पे चल जाती है, तो आपका काम घर से हो जाएगा। पर अगर हमें पहले दिन से ही पूरा बड़ी फैक्ट्री लगानी है तो उस तरह से भी काम हो सकता है। तो आप पे डिपेंड करता है। 90% लोग तो अपने घर के कमरे से और घर की बिजली से काम शुरू करते हैं। तो सर मैं जैसे गेट से अंदर आ गया, अब आप थोड़ा आगे आ जाइए, मेरे को दिखाते हैं हम एक बार आपके पहले ये विजिट करवा देते हैं पूरी फैक्ट्री, आपका पूरा जो भी ऑफिस है, देन फिर हम आपके बात करते हैं कि डीसीएल का क्या रोल है। आप आगे आ जाए एक बारी। और सर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफी मशीन पड़ी है, तो ये मशीन सारी आपने बाहर से इम्पोर्ट कराई है या आप कहीं है? हमारी सारी ही मशीन मेड इन इंडिया होती है, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, पूरा सेटअप है। यहाँ पे हम खुद से मशीन सारी मैन्युफैक्चर करते हैं। अच्छा। और खुद सारी टेस्टिंग करके आगे देते हैं। ठीक है, चलिए एक बार चलते हैं हम, एक बार आपका ये पहले ऑफिस एक्सप्लोर कर लेते हैं। आगे चलते हैं सर, समझाते भी रहिए हमें साथ साथ। तो बेसिकली रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे सारे कस्टमर्स आते हैं, राइट? यहाँ पे लोग कस्टमर्स वेट करते हैं। फिर यहाँ पे कॉन्फ्रेंस एरिया आ गया, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस एरिया आ गया, यहाँ पे हमारी सारी मीटिंग्स होती है कस्टमर्स के साथ। अच्छा। यहाँ पे सारे डिस्कशन होते हैं बिजनेस को लेकर के। ठीक है। फिर ये हमारा ट्रेनिंग रूम है, जो भी हमारा एम्प्लॉयज और स्टाफ आते हैं, ट्रेन होते हैं। ठीक है। फिर ये मेरा केबिन है, मैं पूरे दिन बैठता हूँ, पूरा टाइम स्पेंड करता हूँ यहाँ पर। फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे बिजनेस का, जो हमारे बिजनेस एडवाइजर्स हैं, जो लोगों को एडवाइस करते हैं कि करना क्या है। तो आप सबसे पहले इनके टच में आएंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे पूरी कहानी में। तो ये सर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है पूरा प्रोसेस? हाँ, पूरी कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होती है
और पूरी गाइडेंस दी जाती है डिटेल कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। अच्छा, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं सर अगर आपके यहाँ फोन करता हूँ हाँ, तो हाँ, मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इस बिजनेस की, हाँ हाँ हाँ, तो ये बिजनेस मैं कर पाऊंगा या कैसे मेरे को गाइड करेंगे आप लोग? तो बिल्कुल कर पाएंगे। देखिए हम आपसे पहले कुछ सवाल पूछेंगे। हाँ। सबसे पहले हमसे सवाल पूछेंगे कुछ कि पहली चीज तो आप नया काम शुरू करना चाहते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, कि आपने पहले कोई काम किया है कि नहीं किया है। हाँ। अगर आपने नहीं किया तो आपको अलग नॉलेज देंगे। हम आपसे पूछेंगे आप कहाँ से हो, आपका बजट क्या है, आप किस तरह से स्टार्ट करना चाहते हो, क्या आप 1 लाख से शुरू करोगे, क्या 5 लाख से शुरू करोगे, तो 1 लाख में क्या मशीन से और क्या रॉ मटेरियल से बेस्ट काम हो सकता है, तो आपको बेस्ट गाइडेंस दी जाएगी किसी भी केस पर। तो सर ये क्या है एक बार समझा दो, क्योंकि ये लोग हाँ। जो देख रहे होंगे इनमें क्यूरियोसिटी आ रही होगी, ये सब क्या पड़ा है? ये तो डाई सेक्शन है हमारा इस टाइम, यहाँ पे हमारी सारी डाइज बनती हैं और टेस्ट होती हैं। अच्छा, तो जो भी हमारी मशीन होती है उनमें डाई लगती है। डाई का मतलब होता है सांचा। हाँ। सांचे का मतलब जो भी हम आइटम बना रहे हैं उसकी अलग डाई है। अगर हम एक छोटी प्लेट बना रहे हैं तो उसकी अलग डाई है, अगर हम एक बड़ी प्लेट बना रहे हैं तो अलग डाई है। तो डिजाइन वाइज और साइज अलग अलग डाइयां होती है जहाँ पे टेस्ट होती है और आगे जाती है। तो सर मेन टॉपिक पे आते हैं, यही बात करते हैं थोड़ा, क्योंकि हाँ। यहाँ पे एक अच्छा सा हमें वो भी दिख रहा है, हाँ। सब कुछ सामान भी समझ आ रहा है। हाँ। सर अब DCL दिल्ली कोर लैमिनेशन जो कहते हैं लाखों लोग हमें भरोसा करते हैं, लाखों कस्टमर सर आपके हैं, तो कैसे जुड़े हैं सर? 30 साल से आप कैसे इस इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं? तो बेसिकली क्या है कि मैं तो इसमें 3rd जनरेशन हूँ। मेरे ग्रैंडफादर ने काम शुरू किया था 1990 में। तब से लेके अब तक हम डिस्पोजेबल्स के अंदर ही काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग हमने प्लेट से करी, फिर धीरे धीरे लोग आए, उन्होंने टिश्यू की मशीन मांगी तो टिश्यू बनाना स्टार्ट किया, फिर कप की लाइन में गए, तो पकड़ा पूरा डिस्पोजेबल ही, और डिस्पोजेबल को पूरा कवर कर लिया। तो हम लोग बेसिकली करते क्या है, हम लोग नए लोगों की हेल्प करते हैं नया काम शुरू करने में। अच्छा, तो हमारा जो पूरा मोटिव है वो मशीन से हट चुका और पूरा काम पर आ चुका कि चल मशीन तो बाद में देखेंगे, पहले काम की बात करते हैं कि काम में कैसे आगे बढ़ना है और काम को ग्रो कैसे करना है। तो सर मैं मान लो अगर कोई जॉब कर रहा हूँ, हाँ। तो बहुत लोग होंगे जो देख रहे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, हाँ, और हाँ। उनको ये रहेगा कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट साइड बिजनेस भी करते हैं कुछ ना कुछ, हाँ। ताकि एक साइड इनकम जनरेट होती रहे। हाँ, तो हाँ, उनके लिए क्या ये कंफर्टेबल है बिजनेस? ये बिल्कुल है। और मैं कहूंगा कि 50% लोग ऐसे भी आते हैं जिनका 9 to 5 तो चल ही रहा है, 9 से 5 तो ऑफिस जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि देखो रोजी रोटी तो वहीं से चलनी है। नया काम शुरू कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिस्क तो है ही। तो पहला सोच तो इंसान की होती है कि मैं जॉब भी करता रहूं और जो मेरे को शाम को या सुबह या रात को टाइम मिल रहा है उसमें मैं साथ साथ एक साइड में स्टार्ट कर लूँ, फुल ऑटोमेटिक मशीन लगा लूँ, उसमें ज्यादा मेहनत भी ना लगे, काम माल खुद से बनता रहे, मैं जाके बेच लूँ। अच्छा, तो वो आराम से कर सकता है आदमी। अब सर DCL क्या रोल प्ले कर रहा है, मतलब क्या क्या बिजनेस आप दे रहे हैं, जो मशीन हमें दिख रही है, क्या क्या मशीन है, किन किन चीजों की अगर आप थोड़ा सा बता पाए तो? ठीक है, तो DCL इज बेसिकली डीलिंग इन ऑल डिस्पोजेबल्स। डिस्पोजेबल्स का मतलब क्या क्या, पेपर प्लेट, पेपर कप, टिश्यू पेपर्स, एल्यूमिनियम फॉइल रिवाइंडिंग, बटर पेपर रिवाइंडिंग, ये सारी ही जो आइटम्स है ये डिस्पोजेबल्स के अंदर आती है। ऑलमोस्ट सब कवर हो गया। तो जो भी चीजें रेस्टोरेंट पे आप देख रहे हो, ढाबे पे देख रहे हो, तो जितने डिस्पोजेबल देख रहे हैं सारी मशीन हमारे पास मिल जाएगी। अच्छा, तो अगर आपको डिस्पोजेबल्स की इंडस्ट्री में जाना है तो मेरे को लगता है वन स्टॉप सॉल्यूशन है डिस्पोजेबल्स का इस टाइम। ठीक है, तो सर अब मैंने ना स्टार्टिंग में बोला था कि मैं इन्वेस्टमेंट का जरूर बताऊंगा आपको। ठीक है, तो हम एक एक स्टेप लेके चलते हैं। ठीक है। पहले तो मेरे को जहाँ तक समझ आया आपके पास एक पेपर कप की मशीन रहती है, हाँ। टिश्यू की रहती है, पेपर प्लेट्स की रहती है। तो आप एक बार इन तीनों मशीनों का एक बार ब्रेक डाउन दे दीजिए और एक बार इन्वेस्टमेंट समझा दीजिए, प्रॉफिट समझा दीजिए आप। ठीक है, तो अगर हम प्लेट से शुरू करें तो पेपर प्लेट के अंदर हमारे पास 20 से 25 मॉडल्स अलग अलग हैं। वो सारे ही फुल ऑटोमेटिक होते हैं, डबल डाई के होते हैं, उनमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, क्रैंक है, हाइड्रोलिक है। तो आप मानिए कि अगर आपको प्लेट का नया काम शुरू करना है तो कहीं से कहीं भी 1 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच में अगर बजट है तो नया काम शुरू हो सकता है। एक रिस्पेक्टेबल काम शुरू हो जाएगा 1 लाख से 1.5 लाख में, जिसमें पहली सीढ़ी रख सकते हैं, मशीन भी आ जाएगी, रॉ मटेरियल भी आ जाएगा, सारा काम हो जाएगा। तो प्लेट तो 1 से 1.5 लाख में हो जाएगा। अगर मैं पेपर कप की बात करता हूँ, ग्लास की बात करता हूँ, तो उसके अंदर हमारे पास 2-3 मॉडल्स हैं अलग अलग। हम रिफर्बिश मशीन में डील करते हैं, जो मार्केट में मशीन आती हैं, महंगी मशीन आती हैं 8-8 लाख की, 9-9 लाख की, उन्हीं मशीन को हम 4 लाख रुपए में लेकर आए हैं। उन सेम मशीन को हम 4 लाख रुपए में लेकर आए हैं। तो पहले कप काम करना मुश्किल होता था, कोई भी इंसान कप काम करने के लिए बड़ा सोचता था कि मुझे बड़ी बैटरी लगानी पड़ेगी या महंगी मशीन खरीदनी पड़ेगी। तो वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी। और अच्छा। 4 लाख में सर क्या डिफरेंस रहेगा सर पेपर प्लेट्स की जो मशीन आपकी, जो पेपर कप की मशीन है और जो रिफर्बिश की मशीन है, उसमें क्या डिफरेंस तो ज्यादा रहेगा क्योंकि सेकंड हैंड है वो मशीन? नहीं, होता क्या है ना कि हम मशीन उठाते ही अच्छी हैं। जो हमारी मशीन की प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है वो इतना अच्छा है कि हम लोग एक ऐसी मशीन उठाते हैं जो ऑलमोस्ट नहीं होती है। मतलब वो मशीन चली अगर 6 महीने है और उसका पैकेट उतरे भी इतना टाइम हुआ है, उससे प्रोडक्शन हुई नहीं है, तो ऑलमोस्ट नई मशीन है। पर वही है कि गाड़ी शोरूम से बाहर गई तो पहले आधी प्राइस की हो जाती है। तो पॉइंट ये है कि हम एक अच्छी मशीन उठाते हैं, नई मशीन उठाते हैं, लेकिन उसको हम एक अच्छे प्राइस पर लेकर आते हैं आगे, उसमें रिपेयरिंग करते हैं। जो भी अगर उसमें चेंजेस मांग रही है मशीन, बाई चांस अगर चेंजेस मांग रही है तो पेंट कर दिया, बेरिंग्स चेंज कर दिए, मशीन की साफ सफाई कर दी, तो आप तक तो एक ऑलमोस्ट नई मशीन ही पहुंच रही है पैक होकर के।
ओके। और सर टिश्यू पेपर रह रहा है, क्योंकि टिश्यू पेपर मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा ही वास्ट सिस्टम हो रखा है। हर जगह ही टिश्यू पेपर है, चाहे रेडी होम का हो, फिर चाहे बड़े बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट हो। उसका बिजनेस सर क्या इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट है? अगर टिश्यू का काम शुरू करना है तो टिश्यू थोड़ा सा हाई बजट चला जाता है। टिश्यू के अंदर हमारे पास मशीन है लगभग 6 लाख से लेकर 7 लाख के बीच में अलग अलग मॉडल्स है। तो अगर आपको टिश्यू का काम शुरू करना है तो आपको जेब में कम से कम 7 लाख रुपए से लेकर के और 7.5 लाख रुपए तक होना चाहिए, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, रॉ मटेरियल, मशीन, सब कुछ। ओके। तो सर अगर कोई नया बंदा आया मान लो, उसको जिसको बिजनेस का भी नहीं पता आपके डिस्पोजल बिजनेस का, उसका बजट भी कम है, 1-1.5 लाख ही है मान लो, उसको आप क्या गाइड करेंगे कि वो कौन सा बिजनेस स्टार्ट करे? क्योंकि 3 तरह के बिजनेस अभी तक आपने समझाए मोटे मोटे जो आप बता रहे हो, तो आप उसको कौन सा बिजनेस देने की गाइडेंस देंगे और क्या कर सकता है जिससे वो प्रॉफिटेबल कर पाए अपने आप को? ठीक है, तो मैं अगर कोई ऐसा इंसान आता है इसके 1-1.5 लाख रुपए तो मैं इसको क्या गाइड करूंगा? मैं इसको गाइड करूंगा एक प्लेट की मशीन को लगाए और एक ऐसी प्लेट की मशीन लगाए जिससे सारी आइटम कवर कर ले पहले दिन से। उससे क्या होगा? उसकी नेटवर्क बन जाएगा। वो जिस इंसान को प्लेट बेचेगा 6 महीने बाद वही इंसान उससे टिश्यू भी खरीदेगा और वही इंसान उससे कप भी खरीदेगा। तो उसका एक मशीन लगा करके एक तो नेटवर्क सा बन जाएगा, फिर उसके अलावा उस एक मशीन से वो सारी आइटम भी कवर कर लेगा। तो ऐसी कोई आइटम प्लेट में नहीं बचेगी जो कवर ना कर पाए एक मशीन से। तो वो मॉडल हमारे पास है कि 1-1.5 लाख में ऐसी मशीन लग जाती है जिससे सारी आइटम कवर हो जाएंगी। तो पहला स्टेप तो एक ऐसी वो मशीन लगा ले। दूसरी चीज, रॉ मटेरियल भी फिर ऐसा यूज करे जो मार्केट से अलग हो, वो भी हम ही देंगे। हमारे पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं रॉ मटेरियल के भी। ठीक है। तो उसमें हम ऐसे रॉ मटेरियल देंगे जो वो अपनी मार्केट में अभी देख नहीं पा रहा होगा, वो सोर्सिंग हमारे पास है। तो उससे क्या होगा? मशीन भी अच्छी हो जाएगी, रॉ मटेरियल भी अच्छा हो जाएगा। तो 1 से 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट तो निकल ही आएगी। फिर आगे वो एक्सपैंड कर सकता है प्रॉफिट से कि वो टिश्यू में भी चला जाए, वो कप में भी चला जाए। पर पहला स्टेप तो प्लेट से शुरू होना चाहिए। ठीक है। तो सर कोई भी बिजनेस अगर हम करना चाहते हैं तो पहले तो आपने बता दिया इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, प्रॉफिट भी हमने समझ लिया, आपने रॉ मटेरियल का सीन बता दिया। अब जब मेन थिंग इज बंदे ने अगर सामान बना लिया, वो बेचेगा कैसे आगे जाके, या कहाँ लेके जाए वो सामान बेचने के लिए? आप खरीदते हैं क्या वापस? नहीं, हम नहीं खरीदते। तो फिर उसका क्या सोल्यूशन रहेगा? उसमें क्या रहता है कि कोई भी अगर आज मार्केट है ना, तो उसमें देखो कंपटीशन तो होगा ही, है ना। मार्केट होती है तो कंपटीशन भी होता है। तो उसके अंदर पहला स्टेप ये कि हमें ये डिसाइड करना है कि मैं अलग बाकियों से अलग क्यों हूँ। क्या मैं बाकियों से प्राइस पॉइंट पे जीत रहा हूँ? क्या मैं बाकियों से अपनी डिजाइन पर जीत रहा हूँ? क्या मैं बाकियों से अपनी वैरायटी पर जीत रहा हूँ? तो हमें पहले तो अपनी यूएसपी फाइंड करनी पड़ेगी कि मेरा यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, कि मैं आज मार्केट से कंपटीशन से अलग क्यों हूँ। उसके लिए हम आपको गाइड करेंगे कि क्या आप एक ऐसी मशीन लगाओ जिससे आप अपना माल सबसे सस्ता बना सकते हो, क्या आप एक ऐसा रॉ मटेरियल यूज करो जो मार्केट में ना हो तो आप जीत सकते हो। या फिर क्या आप ऐसी डाई खरीदो कि ऐसी डाई आज तक, ऐसा डिजाइन आज तक मार्केट में नहीं होगा, वो आप ऑफर कर पाओगे। तो पहली चीज पहले हमें ये करनी पड़ेगी कि हम अलग क्यों हैं। और जैसे हमने फिगर आउट करा कि हम अलग क्यों हैं, वैसी मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है, खुद ही पुल आएगा, खुद ही लोग आपसे जाके मांगेंगे माल को। बिल्कुल, हमें लोगों की मतलब डिमांड पहचाननी है, उनकी नेसेसिटी समझ। ठीक है। तो सर मेरे को लगता है लोगों को काफी हद तक ये बिजनेस समझ आ जाएगा अगर वो यहाँ पे आ जाए और एक लो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी आए, तो भी वो एक मशीन प्रॉपर लेके जाएगा और प्रॉफिट कर पाएगा। राइट। तो सर मोटे मोटे प्रॉफिट भी बता दो एक बार, अगर नंबर्स में सुनना अच्छा लगेगा लोगों को। पेपर कप में बताओ पहले आप क्या प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए, पेपर कप के अंदर प्रोडक्शन का गेम है। पेपर कप प्रोडक्शन बिजनेस होता है, ज्यादा हाई प्रोडक्शन बिजनेस होता है। तो पेपर कप के अंदर मैं ऐसा बोलूंगा कि आप दिन के 1500 रुपए से लेकर के और 2000 रुपए तक आराम से ले लेंगे एक मशीन के थ्रू। ओके, ठीक है। अगर मैं प्लेट की बात करूं तो प्लेट में 1 से 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट के अंदर दिन के 1000 रुपए बचना बहुत मामूली बात है। दिन के 1000 रुपए बच जाते हैं। और अगर मैं टिश्यू की बात करूं तो टिश्यू के अंदर प्रॉफिट बढ़ जाता है। टिश्यू के अंदर महीने के लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए कमाना भी कोई छोटी बात नहीं है। तो वही है कि जितना ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट होगा उतना हाई प्रॉफिट होता है किसी भी काम में। तो जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना प्रॉफिट आएगा। तो कोई अगर साइड बिजनेस भी कर रहा है या कोई जॉब के साथ भी अगर बिजनेस को कर रहा है तो वो भी सेम प्रॉफिट ले जाएगा। हाँ, आराम से आराम से। तो आपको एक डिस्पोजेबल बिजनेस की एक ऐसी फैक्ट्री में मैं लेके आया था जो 30 साल से इंडस्ट्री में है, ऑल ओवर इंडिया, और मैं सुना श्रीलंका, नेपाल में भी आपके कस्टमर्स हैं, एक्सपोर्ट होता है, तो इनका वहाँ भी एक्सपोर्ट होता है। तो आपको कुछ नहीं करना सर, कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं लोग? कोई फैक्ट्री में भी आके देख सकता है मशीन अपने सामने आके, तो उसका क्या प्रोसेस है एक बार वो बता दो आप लास्ट में। तो बेसिकली हमारे पास एक टीम है पूरी बिजनेस एडवाइजर्स की, जिनको हमने ट्रेन किया है बहुत मेहनत से और उनको पूरा ज्ञान दिया है। तो आपको क्या करना है, आपको उन्हें कॉल करना है, उनको अपना प्रॉब्लम रखना है कि मुझे नई काम शुरू करना है, मुझे इस वजह से शुरू करना है। तो जैसे आप उनको बताएंगे कि आपको क्या करना है, उसी हिसाब से आपको गाइडेंस देंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको हमें कॉल करना है और आपको फ्री कंसल्टेशन लेनी है हमसे हमारे एडवाइजर्स के थ्रू। तो आपको 1-2 घंटा लगा के आराम से कॉल पे समझाएंगे कि किस तरह से काम होता है और क्या आपको करना चाहिए। उसके अलावा आप दिल्ली डायरेक्टली आ सकते हो हमारे ऑफिस के अंदर। हमारा ऑफिस दिल्ली के अंदर है, 7 डेज ओपन रहता है, संडे में छुट्टी नहीं रखते हम लोग। तो आप किसी भी दिन आकर के या तो वॉक इन करिए या फिर कॉल पे एक बार समझ लीजिए, फिर वापस आ जाइए। इस तरह से आप काम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू सर। और किसी को भी कुछ भी डाउट होना है बिजनेस को लेकर, आप कमेंट कर सकते हैं सर, आप रिप्लाई हम खुद करेंगे इनके कमेंट्स के, है ना? करेंगे, हम रिप्लाई जरूर करेंगे आपको। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।